गांधी वाड्रा को जमकर बजाने और नवजोत सिंह सिद्धू को उनकी हैसियत बताकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में तो भूचाल खड़ा कर दिया और अपने आगे की रणनीति अब बनाने में जुट गए हैं। कैप्टन के आगे का आसान रास्ता बीजेपी की तरफ से गुजरता है, इसलिए केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले से उनकी बात हुई। दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई इसका खुलासा तो नहीं हो पाया, लेकिन रामदास अठावले ने कहा कि उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात की है, उन्हें भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया है। अठावले के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए कांग्रेस पार्टी लायक नहीं बची है। केंद्रीय राज्य मंत्री अठावले ने कहा कि मैंने अमरिंदर सिंह को एनडीए में शामिल होने को कहा है, भाजपा में उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर भी कहा कि उन्हें भी कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। मनोहर सरकार, इसके लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जिस तरह अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया वह ठीक नहीं है। सीएम हमारी पार्टी में भी हटाए गए, लेकिन कैप्टन की तरह किसी ने लज्जित महसूस नहीं किया। सीएम होने के नाते उनकी भूमिकाएं और थीं, अब वे उस पद पर नहीं रहे, इसलिए किसान आंदोलन में उनकी भूमिका को लेकर कुछ नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कैप्टन की राह पर चल रहे हैं, किसी को फूटी आंख भी नहीं सुहाते। इतने साल से प्रदेश में कांग्रेस का संगठन ही नहीं खड़ा हो पाया, जबकि भाजपा के नए अध्यक्ष ने फटाफट अपनी टीम बना डाली, इसलिए कांग्रेस का भाजपा से मुकाबला ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कैप्टन की सोच देश हित में है, जबकि सिद्धू कब क्या बोल दे, कहां किससे उनका लिंक जुड़ जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने हुड्डा के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम पर चुटकी ली। मनोहर लाल ने कहा कि हुड्डा को अपनी गतिविधियां बढ़ानी चाहिए, ये उनका काम है। देखते हैं कि वह इस कार्यक्रम में जनता के समक्ष किन मुद्दों को लेकर जाते हैं, क्योंकि वह अक्सर एक ही बात कहते हैं, सरकार ने कुछ नहीं किया। हम उसका जवाब क्यों दें कि हमने क्या किया? यह जनता को देखना है कि हमने क्या किया है। चुनाव से पहले भाजपा के कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर जताई जा रही हमदर्दी कुछ और ही संकेत दे रही है। पार्टी लाइन से बाहर न जाने वाले भाजपा नेता अब 2 कदम आगे बढ़कर कैप्टन की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। हालांकि पंजाब में कृषि कानूनों का विरोध सबसे पहले कैप्टन ने ही शुरू किया। बावजूद इसके भाजपा का ये कैप्टन प्रेम कहीं आलाकमान का इशारा तो नहीं। अमरिंदर सिंह इन दिनों कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बेबाक बोल रहे हैं। राहुल और प्रियंका को अनुभवहीन होने के साथ ही उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी निशाना साधा। पंजाब में चुनाव सिर पर है, भाजपा को कैप्टन का ये नया चेहरा पसंद आ रहा है। हालांकि कैप्टन की तरफ से अभी तक भाजपा को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल और प्रियंका मीटिंग खेलते रह गए और इस बात पर चर्चा करते रह गए कि प्रशांत किशोर को पार्टी में लिया जाए तो कैसे, किस पद पर। और उधर प्रशांत किशोर ममता बनर्जी की छांव में जाकर बैठ गए। ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को राज्यसभा में भेजने का ऑफर दिया और वे भवानीपुर के मतदाता बन गए। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक प्रशांत किशोर 159 भवानीपुर से मतदाता हैं। दिलचस्प बात यह है कि भवानीपुर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट भी है और वह यहां से उपचुनाव भी लड़ रही हैं। ममता की सीट पर प्रशांत किशोर के मतदाता के तौर पर शामिल होने की वजह सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी सप्तर्षि चौधरी ने वोटर लिस्ट की फोटो ट्वीट की है। उन्होंने ये ट्वीट बांग्ला में किया, जिसमें लिखा है, आखिरकार प्रशांत किशोर भवानीपुर के मतदाता बन ही गए। क्या बंगाल की बेटी अब बहिर्गतों यानी बाहरी मतदाता के पक्ष में है या नहीं? टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि प्रदेश की जनता जानना चाहती है, रणनीतिकार प्रशांत किशोर के भवानीपुर से मतदाता बनने पर अब तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं। सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब तृणमूल कांग्रेस प्रशांत किशोर को पश्चिम बंगाल की भवानीपुर से राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर रही है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर तृणमूल कांग्रेस के सलाहकार भी रहे हैं। हालांकि इस पर अभी तक टीएमसी ने स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है। टीएमसी के नेता सौगत रॉय ने कहा कि अगर कोई राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है तो जरूरी है वो उस राज्य का वोटर हो। सौगत राय ने कहा, मैं देखता हूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वह एक भारतीय नागरिक है और किसी भी राज्य के वोटर बन सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर कोई राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो जरूरी है कि वो उस राज्य का वोटर हो। मैं उनकी योजना के बारे में नहीं जानता। किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की भी चर्चा चल रही थी। हालांकि बताया जा रहा है कि इस पर अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी और उन्होंने इस मुद्दे पर कई वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा भी की है। सूत्रों ने कहा कि इनमें से कुछ नेताओं ने पार्टी में उनके शामिल होने पर आपत्ति जताई है,
जबकि अन्य ने इसका समर्थन किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि वह पार्टी के लिए लाभकारी होंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं। अब पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा में उनका नाम एक वोटर के तौर पर दर्ज होने के बाद बीजेपी ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या उनका नाम बिहार की लिस्ट से हट गया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव में सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से उम्मीदवार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ गए। जितिन प्रसाद ने हाथ जोड़ लिया। सुष्मिता देव ने थैंक यू कह दिया। कमलापति त्रिपाठी के पोते ने तौबा कर ली। लेकिन गांधी वाड्रा इस बात से बेहद खुश हैं कि उनकी पार्टी में कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस में जश्न की तैयारी चल रही है। अब बारी अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह की है, जो कांग्रेस छोड़कर जल्द ही बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नेता विपक्ष रह चुके अजय सिंह के पार्टी छोड़ने की भनक लगते ही प्रदेश इकाई में तो खलबली मच गई है। लेकिन गांधी वाड्रा इन दिनों कैसे भी पार्टी में धमकाकर अमरिंदर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में बिजी हैं। बीते दिनों अजय सिंह की प्रदेश बीजेपी के 2 बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है। इसके बाद से ही कांग्रेस खेमे में हड़कंप मच गया। अजय सिंह की प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से 2 बार और 1 बार बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात हो चुकी है। दरअसल विंध्य में विधानसभा की लगभग 1.5 दर्जन सीटें हैं, जहां पर अजय सिंह काफी मजबूत स्थिति में हैं। ऐसे में बीजेपी से बढ़ती नजदीकी को लेकर अजय सिंह खबरों में छा गए हैं। बीते दिनों वे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे थे। फिलहाल उनके लोगों ने कहा कि वे क्षेत्र के विकास कामों को लेकर मंत्री से मिलने गए थे। वहीं 23 सितंबर को अजय सिंह के बर्थडे पर बधाई देने के बहाने केवल नरोत्तम मिश्रा ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय भी अजय सिंह के बंगले पर पहुंचे तो ये सियासी गर्माहट बढ़ गई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह विंध्य क्षेत्र के कांग्रेस के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, मगर उनके विरोधी बीते 3 चुनावों में करारी हार मिलने के बाद उनकी पकड़ को कमजोर होना बताया जा रहा है। यही कारण है कि उनके विरोध करने के बाद भी कांग्रेस छोड़कर विधानसभा सत्र के चलते सदन की कार्यवाही के दौरान पार्टी से विद्रोह कर बीजेपी में जाने वाले भिंड के चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी की गुपचुप ढंग से वापसी हो चुकी है। हालांकि राकेश सिंह को कांग्रेस में वापस लाने वाले ग्वालियर चंबल के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दौरान बीजेपी में जा चुके हैं। विंध्य में 2018 में कांग्रेस की हार होने के चलते अजय सिंह की साख में काफी कमी आई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस और विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि कांग्रेस अब अकेले अपने दम पर चुनाव करने लायक नहीं बची है। इससे पहले कांग्रेस ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेताओं के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता बुलाई थी। इसमें बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा गया और नेताओं ने इन सरकारों के कोरोना को लेकर किए जा रहे कामों पर फर्जीवाड़ा बताने का भी प्रयास किया था। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब के नए सीएम रणजीत सिंह चन्नी कहते घूम रहे हैं कि भ्रष्टाचार से उन्हें नफरत है और इसे मिटाकर ही वे दम लेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू खनन माफिया और ड्रग माफिया को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर न जाने कितने हमले किए होंगे, शायद उन्हें भी याद न हो, लेकिन यह सब सियासत का रस्म है। हकीकत कुछ और है। पंजाब की नए कैबिनेट बनने से पहले जैसे ही नए मंत्रियों की लिस्ट सामने आई, कांग्रेस में बवाल मचना शुरू हो गया। 1-2 नहीं बल्कि कांग्रेस की आधा दर्जन से अधिक विधायक आपे से बाहर हो गए। वजह ये कि जिस राणा गुरजीत सिंह का नाम लिस्ट में है उस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि मंत्री रहते राणा गुरजीत सिंह ने अपने ही नौकरों के नाम पर खनन का टेंडर लेकर अपने पास रखने के गंभीर आरोप लगे हैं। इन्हीं आरोपों की वजह से कैबिनेट से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। अब इस सवाल का जवाब तो सीएम चन्नी या फिर सिद्धू ही दे पाएंगे कि रातों रात गुरजीत सिंह मंत्री बनने के लायक कैसे बन गए और उनको किस ईमानदारी और कर्मठता के बदले मंत्री पद से नवाजा गया। इतना ही नहीं, अपने जिस भाई को मंत्री बनवाने के लिए रणजीत सिंह बिट्टू ने कैप्टन से अपना नाता तोड़ लिया और उन्हें गांधी वाड्रा स्टाइल में ज्ञान देने लगे। दिलचस्प यह है कि उनके ही भाई गुरकीरत सिंह कोटली का नाम लिस्ट से गायब हो गया। सूत्रों के मुताबिक गुरकीरत कोटली का नाम पहले सूची में शामिल था, जिसे रणदीप सिंह को जगह देने के लिए बाहर कर दिया गया। इस बात से कोटली नाराज हो गए और कांग्रेस नेता उनको रात भर मनाते रहे। पंजाब कैबिनेट के लिए लगातार अंतिम दौर तक उठापटक और रसाकशी जारी है। तमाम विधायक पद हासिल करने की कोशिश में लगे हैं। ताजा घटनाक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह के नाम को लेकर पार्टी के ही विधायकों ने विरोध दर्ज कराया है। पंजाब के सीएम रणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को चिट्ठी लिखकर राणा गुरजीत सिंह को कैबिनेट में शामिल न करने की मांग की गई है।
कांग्रेस पार्टी सूत्रों के मुताबिक उनका नाम फिर से सूची में डाल दिया गया है, लेकिन अब किसी एक विधायक को बाहर करना होगा क्योंकि सिर्फ 15 ही पद भरे जाने हैं। अब विधायक कुलजीत सिंह नागरा का नाम बाहर किए जाने की सूचना है, जिससे उनके समर्थक नाराज हो गए हैं। काका रणदीप नाभा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पसंद माने जा रहे हैं, इसीलिए उनका नाम सूची से बाहर नहीं किया जा सकता है। शपथ ग्रहण से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा कपास की फसल वाले खेतों का दौरा करते नजर आए। यहाँ कई इलाकों में फसलों पर पिंक वॉलवर्म सफेद सुंडी का हमला हुआ है। पंजाब में भटिंडा एरिया में काफी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसी का जायजा लेने भटिंडा में किसानों के खेतों का दौरा सीएम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कपिल सिब्बल सहित कांग्रेस के G23 वाले सारे नेताओं ने अपने अपने घोड़े खोल लिए, लेकिन गांधी वाड्रा परिवार के कब्जे से कांग्रेस को आजाद नहीं करवा पाई। सोनिया गांधी आज भी कांग्रेस की मालकिन बनी बैठी हैं और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की मनमानी बेराक रोक-टोक जारी है। अपनी पार्टी को गांधी परिवार का गुलाम बनाकर जब सिब्बल, योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने निकले तो बीजेपी को छोड़िए जनता ने ही उनकी ऐसी तैसी कर डाली। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर तंज कसा, लेकिन ट्विटर यूजर्स ने उन्हें घेर लिया। यूजर्स को लोकतंत्र पर सिब्बल का ज्ञान देना रास नहीं आया और वे कांग्रेस को आईना दिखाने लगे। असल में सिब्बल ने कहा कि यूएन में पीएम मोदी ने भारत को दुनिया के सभी लोकतंत्रों की जननी बताया है। उम्मीद है योगी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा उन्हें सुन रहे होंगे। पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी के भाषण के वक्त कुर्सियां खाली होने पर निराशा जताई। उन्होंने ट्वीट किया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी के भाषण के वक्त सिर्फ कुछ सीटें ही भरी थी, जिसे देखकर मैं बहुत निराश हुआ। उससे भी ज्यादा निराश हुआ कि किसी ने ताली तक नहीं बजाई। यूएन में भारत का परमानेंट मिशन ने बुरी तरह गड़बड़ किया। कपिल सिब्बल ने तो अपने ट्वीट में एक तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। बीजेपी के दोनों ही मुख्यमंत्री फायर ब्रांड माने जाते हैं और हिंदुत्व की राजनीति के चर्चित चेहरे हैं। शर्मा तो पहले कांग्रेस में ही थे। कपिल सिब्बल का यह तंज कई ट्विटर यूजर्स को रास नहीं आया और वे उन्हें ट्रोल करने लगे। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि कपिल सिब्बल जी, मैं आशा करती हूं कि आप और आपके G23 वाले साथी बहुत जल्द कांग्रेस में लोकतंत्र स्थापित करने और मेट्रिकोसी को प्रमोट करने के काबिल हो जाएंगे। एक दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा, सिब्बल पर सवाल उठाया और कहा कि आप उस पार्टी से हैं जिसने देश में इमरजेंसी लगाई और लोकतंत्र का गला घोटा। आज कोई भी कुछ भी बोल देता है कि लोकतंत्र नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।